बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पड़ोसी का मुझे सुबह मैसेज आया और मैं समझा कि उन्हें कोई और काम होगा, बल्कि उन्होंने मुझे एक काम बोला हुआ था तो मैंने उन्हें कहा था वीकेंड पे कर दूंगा, मैं भूल गया था। तो बिफोर कि वो कुछ बोलते तो मैंने उन्हें बोला कि जी आपका काम हो जाएगा आज। तो उस पे उन्होंने कहा मुझे कि नहीं मैंने उसलिए नहीं मैसेज किया, ये बताओ कि मार्केट में इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये हुआ, कल इतवार का दिन था तो मैं ऐसे ही अपने एक रिश्तेदार से मिला। तो मेरे रिश्तेदार ने बोला कि मेरे पास जो है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखे हुए हैं, कैश फंड में, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में उसको कन्वर्ट कर दूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार तुम्हें अब ख्याल आ रहा है, तुम्हें पता है कितनी मार्केट बढ़ गई है? तो वो कहते हैं कि आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि बाजार अच्छी है, अभी तो 500 आइटम में से 20 आइटम ने 66% रिटर्न दिया, बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, तो कुछ अरसे के लिए मैं डाल देता हूं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करें ऐसा। तो मुझे जो एक थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो गया है कि वैसे तो स्टॉक मार्केट में जो है लोग पैसे नहीं डालते, और जब इतनी बढ़ गई है तो न जाने क्यों इतनी ज्यादा टेम्पटिंग हो गई है। और ये एक वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब किसी चीज में नफा आता है तो वो जो है फिर हर आदमी अपने सारे कामकाज छोड़ के जो है उस नफे की तरफ दौड़ता है, और उसका फायदा जो है उस मार्केट के जो लोग होते हैं, जो नीचे से बैठे होते हैं, वो उठाते हैं। बल्कि वो उसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग भी करते हैं ताकि दूसरे लोग आए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो उनको बेच सके। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारी स्टॉक मार्केट के लोग अभी फिलहाल कोई मिसगाइड कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि मार्केट जो है अभी भी हिस्टोरिकल लेवल से बहुत सस्ती है, और जो है इसमें काफी पोटेंशियल है और रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन एक स्पीड होती है ना, मतलब आप किस स्पीड से भागेंगे तो आपका सांस फूल जाएगा, और अगर आप मतलब अब एक दरमियानी स्पीड से भागेंगे तो आप ज्यादा दूर तक भाग सकेंगे। स्टॉक मार्केट ने जो है ना, जो मेरे होश में इतनी ज्यादा स्पीड से एकदम नहीं बढ़ी। मैं अभी देख रहा था कि बाज शेयर जो है 200% बढ़ गए। 200% का मतलब क्या होता है? 250% भी बढ़ गए। बहुत सारे फंड्स हैं, ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये जो है बहुत सारे फंड्स के रिटर्न 90% तक आ चुके हैं। तो वो एक स्पीड होती है ना, फिर स्पीड हजम भी करनी होती है। अगर उस एकदम आपके पास इतने सारे पैसे आ जाए तो लोग कहते हैं कि यार इसको बेचो, तो मार्केट में एक नेचुरल करेक्शन भी आता है। और अभी आपको बहुत सारी चीजें अगर आप माशी तौर पे देखें, सियासी तौर पे देखें, तो पाकिस्तान में अनक्लियर है। जैसे अब IMF बोर्ड की मीटिंग है, वो चली गई है 11 जनवरी पे, जब इनिशियली कहा गया था 7 दिसंबर पे होगी। अब वो क्यों गई है, इसकी अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। आज एक जगह मैंने कहीं देखा था कि पेट्रोलियम लेवी जो ऑलरेडी 60 रुपए लीटर है, उसको मजीद बढ़ाने का कहा गया। तो अब 15 तारीख को पता लगेगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। आया कोई माशी एक्शन के लिए रोकी गई है, या सियासी कोई रिक्वायरमेंट है? जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम आया था तो IMF ने कहा था हम 3 किस्तें देंगे, पहली किस्त जारी करेंगे PTM हुकूमत को, दूसरी केयर टेकर को, और तीसरी इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी जिसकी, उसको जारी करेंगे। तो क्या पता वो चीज हो। तो माशी तौर पे जो है बहुत अनसर्टेनिटी। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो की थी आप लोगों के साथ, पाकिस्तान ने जो स्टेट बैंक ने डाटा दिया था कि अगले 1 माह में कितने पैसे देने, फिर 1 माह से 3 माह, और फिर 3 माह से 12 माह, तो कुल मिला के 19.2 अरब डॉलर एक साल में देने हैं। रकम इतनी नहीं है ना खजाने में, ना भी आ रही है। SIFC की रकम की बातें हैं, वो किस तरह आती है ये भी सुनने में आया कि कुछ प्लेजेस हैं, लेकिन तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर ये चीजें अच्छी एक तरह तय हो जाती है तो स्टॉक मार्केट यकीन जाने बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और वैसे भी बढ़नी चाहिए। तो मैं सबको नंबर 1 एडवाइस ये करूंगा कि पहली बात तो ये कि जो काम आता नहीं है ना उसको खुद ना करें, किसी से करवाएं। छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक मिस्त्री आपको मिल रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं दिहाड़ी लूंगा 2000 रुपये रंग करने के।
अब आपने कहा कि यार बेटा आजकल छुट्टियां घर बैठी हुए, तो बेटा है तो उसी से रंग करवा लेता हूँ, तो 2000 बचा लूंगा। तो वो 2000 बचाने के चक्कर में जो रंग की बाल्टी है वो जाया कर देंगे आप। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी जो है एक मतलब एक टेक्निकल जगह है। ये नहीं है कि सब्जी मंडी से आप जो है फल सब्जी खरीद के ले आए और मोहल्ले में रेडी लगा के आपने जो है मुनाफा ऐड करके बेचना शुरू कर दिया तो शाम को मुनाफा, वो भी एक टेक्निकल काम है, वो भी स्किलफुल है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। तो मैं ये सबको यही कहता हूं, आप बेशक जितने पढ़े लिखे हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी नहीं की, आप खुद डायरेक्ट ना आए, आप वाया जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपकी बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके थ्रू आए। नंबर 1 तो जो मेरे वो जो पड़ोसी थे, मैंने उनको यही सुबह कहा कि मार्केट में इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा टाइम है बुरा टाइम है, मुझे तो सही लगती है, लेकिन आप डायरेक्ट सरमायाकारी ना करें। तो वो रिश्तेदार को तो मैंने बोला कि भाई अगर तुम प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो और तुम्हें लगता है कि अगले 2 हफ्ते में भी जिस तरह पिछले 2 हफ्ते में चलिए बाजार, तो ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो आज यही हुआ, स्टॉक मार्केट एक टाइम पे 800-900 पॉइंट तक गई, फिर माइनस भी हुई, आज जो है कुछ 700-800 पॉइंट के झूले देती रही स्टॉक मार्केट। तो हो सकता है कि जैसे जैसे जो है ये इलेक्शंस करीब आए, IMF की चीजें करीब आए, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पीछे से नीचे से लिया हुआ वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करें। तो करना क्या चाहिए? आप भी ये कह रहे होंगे कि मुजम्मिल अभी तक कोई हतमी बात नहीं बता रहा कि भाई ये डरा भी रहा है और ये भी कर रहा है। मैं देखें डरा नहीं रहा, मैं ये समझता हूं कि जो स्टॉक मार्केट में जो एज अ कारोबार करते हैं ना, उनका तो रोजाना का कारोबार है, उनके पैसे ऊपर जाए नीचे जाए उनको मजा भी आता है, वो उनका काम है। जो लोग सेविंग करके अपने पैसे को इसलिए नहीं सेव करते कि वो उसमें उतार चढ़ाया है, वो सिर्फ चढ़ाव देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो है बड़ा सेंसिटिव टाइम है। पहले तो वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कमा लिया, मिसाल के तौर पे वो 45,000 इंडेक्स है, उनको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक इसमें ये जो है एंगल हो सकता है कि अभी 66,000 इंडेक्स है, अगर आज हम अपने सारे शेयर बेच देते हैं और उसको मुंतकिल कर देते हैं जो फिक्स इनकम की तरफ इस्लामिक फंड्स या उसमें, तो आपको तकरीबन इस वक्त वो 20% रिटर्न दे रहे हैं। तो 66,000 को अगर मैं 20% से करूं तो ये बनता है तकरीबन 79,200, यानी कि अगर इंडेक्स 80,000 के करीब गया तो उसके बराबर रिटर्न होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पे अपने शेयर्स जो अगर उन्होंने 40, 50, 60% कमा लिए तो वो बेच के मजीद 20% की अपनी जो है ना स्टैम्प पक्की कर लें। तो आप ये बात हो गई। अब दूसरा ये कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब अगर हम बराह रास्त सरमायाकारी कर रहे हैं और हम नहीं बेचना चाह रहे तो किस तरह के शेयर्स होते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के शेयर होते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो इतनी तेजी से नीचे नहीं जा रही होते, और इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, वो लो रिस्क शेयर्स होते हैं और उनके जो है डिविडेंड, वो प्रॉफिट्स भी अच्छे देते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो लोग सरमायाकारी अपनी डाइवर्स नहीं करना चाहते तो वो अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त डिफेंसिव स्टॉक की तरफ रखें जो 15-16% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। अच्छा, अगर उसके साथ आप 25-30% ग्रोथ स्टॉक इसलिए रखें कि ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं कि जिनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उनका पोटेंशियल भी होता है। तो आप यानी कि रूल 70-30 कर सकते हैं। पहले मतलब जब शरह सूद नीचे होता है तो ग्रोथ स्टॉक्स जो है लोग ज्यादा लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि शरह सूद ज्यादा है तो मैं ग्रोथ स्टॉक पे मना करूंगा। पर अब ये लोगों का एक आखिरी सवाल ये रह जाता है कि ये बताएं कि भाई हम मेरी अगर वो कहते हैं कि हमने आपकी बात मान ली तो हम म्यूचुअल फंड में कहाँ जाएं, म्यूचुअल फंड किसके पास जाएं, कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है? देखिए, बात ये कि हमारी अच्छी न्यूज ये है कि म्यूचुअल फंड की मार्केट काफी बड़ी है और इसमें जो है मतलब जैसे ब्रोकर्स तो अभी 200-250 है ना, म्यूचुअल फंड में भी 15-20 हैं, लेकिन ये इनके पीछे बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि अल-फलाह है, मीज़ान है, नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, UPL है, अलाइड बैंक है।
इन्हीं बैंकों ने जो है ये अपनी आगे जो है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स बनाए हुए हैं। तो ये काफी प्रोफेशनल है, ये ऐसे नहीं है कि जैसे कि आपके साथ 2 नंबरी हो जाए, मिस गाइड कर दें। लेकिन इसमें भी ये होता है कि किसकी परफॉर्मेंस, हर एक की परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो। कोई ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के देता है, कोई कम रिटर्न बना के देता है। तो आपको जो है, मैं मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए अगर किसी फंड में डालना है और स्टॉक मार्केट का फंड है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये तय करना है कि मैं किस फंड पे जाऊं। उसके लिए आपने ये देखना है, पहले आपने देखना है कि मैं इस्लामिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या नॉन इस्लामिक में करना चाहता हूं। अगर आप इस्लामिक में करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप इस्लामिक के फंड्स देखना शुरू कर दें कि कौन कौन से फंड किस तरह का रिटर्न देते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से एडवाइज ये करता हूं, ना आप बहुत छोटे फंड में जाएं और ना आप बहुत बड़े फंड में जाएं। यानी कि छोटा और बड़े फंड से क्या मुराद है? यानी कि एक फंड के पास बहुत कम रकम हो उसको छोटा फंड कहेंगे, और एक फंड के पास बहुत ज्यादा रकम हो। छोटा फंड जो है वो जो है अगर उसमें से लोग पैसे निकाल लेते हैं तो वो छोटा फंड परफॉर्म नहीं कर पाता। और बड़ा फंड क्योंकि उसके बहुत सरमाया होता है तो वो चंद एक शेयर नहीं, उसको बहुत सारे शेयर लेने होते हैं। और स्टॉक मार्केट वो खेल है जहां पे हर चीज नहीं बढ़ती, कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ चीजें घटती हैं। तो बहुत बड़ा फंड भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देता। तो ये है। तो आप स्टॉक मार्केट से अगर आपने हट के इन्वेस्ट करनी है, म्यूचुअल फंड में करनी है, तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? एक ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में जाना ही नहीं चाहते, तो ये इनके पास कैश फंड है। ये कैश फंड जो इस साल का अभी तक उन्होंने रिटर्न एनुअलाइज दिया है वो 21.5% है। यानी कि ये डेली कैश फंड, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं ना, उसी तरह आप वहां रख दें और अगर आपको 3 दिन बाद जरूरत पड़ी तो आपको 3 दिन का प्रॉफिट दे देंगे और आप निकाल सकते हैं। यही कैश फंड इस्लामिक कैश फंड में भी है। तो इसका जो रिटर्न है वो मतलब आपके जो है असल पैसा जो है उसके ऊपर जो है उस पर रिस्क नहीं होता कोई, यानी कि आपका कैपिटल लॉस का खतरा नहीं होता और आप उसमें पैसे कमाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपके जो है फिर अलग अलग फंड्स होते हैं, इनकम फंड होते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं। उसके रिटर्न जब शरह सूद ऊपर जा रही होती है तो मतलब खराब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन शरह सूद नीचे जा रही हो तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। बहरहाल वो टेक्निकल है, वो किसी दिन हम आपको बाद में समझाएंगे। इक्विटी मार्केट में भी जो है ना बहुत सारे फंड्स हैं। जैसे कि इक्विटी मार्केट में एक नॉन इस्लामिक फंड है और एक इस्लामिक फंड। नॉन इस्लामिक का मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता कोई बस वो नॉन शरिया कंप्लाइंट फंड होते हैं। उसमें बहुत सारे वो शरिया कंप्लाइंट के भी शेयर ले रहे होते हैं, लेकिन बैंक्स मिसाल के तौर पर उन्होंने साथ ले लिए, तो इसलिए वो जो है ना कन्वेंशनल फंड्स कहलाते हैं। उसमें जो है इस साल अभी तक 60% लोगों को रिटर्न मिला है, 60% भी मिला है, 50% भी मिला है। पास फंड ने जो है मतलब 90% रिटर्न भी दिया। अच्छा, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे मैं एक बैंकर हूं और मुझे पता है कि बैंक की सनत बहुत अच्छा काम करी है, तो ये जो स्टॉक मार्केट के फंड्स हैं इनमें स्पेसिफिक सेक्टर के भी फंड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर फंड्स, एनर्जी सेक्टर फंड्स। तो आप जो है मतलब फाइनेंशियल सेक्टर फंड्स ले सकते हो, एनर्जी सेक्टर फंड ले सकते हो। फिर इसके अलावा एक और भी फंड होता है इंडेक्स ट्रैकर फंड। यानी कि आपकी कोई चॉइस नहीं है, आप ये कहते हो कि जैसे इंडेक्स स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मेरे फंड ऊपर जाए, नीचे जा रही है तो उसके हिसाब से नीचे आए, यानी कि उस तनासुब से ना ज्यादा बढ़े ना ज्यादा गिरे। तो इस तरह के फंड्स भी होते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि आपको किस तरीके से सरमायाकारी करनी है, सरमायाकारी ये इस तरह करनी है। फंड्स तो सारे क्रेडिबल है, मतलब सारे पीछे इदारे, लेकिन हर एक की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है। एक वेबसाइट आती है मुफाप, MUFAP, ये रोजाना की कारकर्दगी इसमें दिखाती है इनकी कि किस फंड ने कितने पैसे कमाए आज के दिन, पूरे महीने में जिसे मंथ टू डेट कहते हैं, फिर ईयर टू डेट यानी कि जुलाई से लेकर अब तक, और एक कैलेंडर ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज की तारीख तक पूरी लिस्ट होती है। आप उसमें देख सकते हैं कि किस फंड ने कैसा कारकर्दगी दिखाई है, किस तरह परफॉर्म किया। तो बहुत आसान है और आप जो है इससे जो है फायदा उठा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि किसी के लाल गाल होना तो अपने गाल जो है ना चमाट मार के लाल ना करें। सीखें इसको, आहिस्ता आहिस्ता चलें, तेजी ना दिखाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट के सरमायाकार नहीं है बाकायदा तो थोड़े थोड़े, अगर आप कहते नहीं हमने सीखना है तो आप इसमें भी कोई कबात नहीं है, आप मार्केट में जाके भी काम कर सकते हैं।
लेकिन समझ के, ये नहीं कि इसकी भाई की टिप आ गई, फलां दोस्त की टिप आ गई है, फलां ये बड़ा अच्छा है, तो ये इस तरह ना कीजिएगा। और मैं औरतों को इनकरेज करूंगा, यंग बच्चों को इनकरेज करूंगा, जो लोग मसरूफ हैं बहुत ज्यादा लेकिन उनके सेविंग्स हैं, वो अपने घर के किसी बच्चे को जो है साथ साथ इसमें लगाएं। घर में 2-3 लोग होने चाहिए, एक कमाने वाला होना चाहिए, एक सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करने वाला, स्ट्रैटेजी करने वाला। सारों को हम नौकरी पे लगा देते हैं, एक ऐसा भी होना चाहिए जो है फैमिली की वेल्थ को मैनेज करे। वेल्थ मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक इनकम मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया।